जनता का जो सवाल है वो गूंज रहा है हमारे केंद्रीय नेतृत्व के दिमाग में, कान में, कि सलेमपुर को बदलो। लेकिन अगर आपको जनता अपना सांसद बना देती है और आपको नेतृत्व में लाती है, तो जिससे सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र अधूरा है, क्या आप उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे? आपको बता दें कि यहाँ की सलेमपुर की जनता ढूंढ रही है नगेंद्र पांडे जी को, और हम लोग तन मन धन से समर्पित हैं। 2 बार वो सांसद रहे, अब उनका काम खत्म है। न जनता से उनको मिलना है, न फोन उठाना है, न किसी की समस्या सुनना है। किसको? सांसद जी जो वर्तमान में है। 3 विधानसभा बलिया की है, बांसडीह, सिकंदरपुर और बेलथरा, कहीं उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। उनके द्वारा जो अपने प्रतिनिधि बनाए गए हैं वो भी बसपा से आए हुए लोग। तो राष्ट्रीय नेतृत्व तो इनको नगेंद्र पांडे जी को जब टिकट देगी, यही कुछ करेंगे, यही रात दिन सेवा में है लोगों के, इसलिए लोग खोज। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट दे करके अपना प्रत्याशी घोषित करती है और आपको सदन में भेजती है, तो जो आपका पहला विकास का कार्य होगा सलेमपुर लोकसभा में, वो कौन सा होगा? यदि हमको आशीर्वाद इन दोनों का मिलता है, पार्टी का और जनता का, तो इसका कायाकल्प बदल देंगे हम। सलेमपुर की तस्वीर और तस्वीर दोनों बदल देंगे। हाल में लोकसभा क्षेत्र सलेमपुर में हुआ और तमाम प्रत्याशी और तमाम पार्टियां जो है यहाँ पर अपना सांसद प्रत्याशी उतारने वाली है। फिलहाल हमारे साथ लाइव पर जो है नगेंद्र पांडे जी बने हुए हैं। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी से टिकट के लिए प्रबल दावेदारी कर रहे हैं और सलेमपुर के जो वर्तमान सांसद है वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह आ रहा है कि दावेदारी ये भी कर रहे हैं, दावेदारी वो भी कर रहे हैं, और तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो टिकट के लिए प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। टिकट किसको मिलेगा ये तो बाद में तय होगा, लेकिन यहाँ पर तमाम जनता है। हम जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि जनता समर्थन किसको कर रही है। जी हाँ, समर्थन जनता जिसको करेगी वही जनता का हीरो होगा, वही जनता का सेवक होगा और वही जनता का नेतृत्व करेगा। जी हाँ, तमाम जनता यहाँ पर बनी हुई है और नगेंद्र पांडे जी भी हैं। फिलहाल मैं जनता से जानने का प्रयास करूंगा कि ये जो जनता है वो समर्थन 2024 में किसको दे करके सलेमपुर से अपना सांसद बना करके नए संसद भवन में अपना नेतृत्व करने के लिए भेजेगी। जो अगला सांसद होगा सलेमपुर का वो कौन होगा? ऐसा है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और हम लोग राष्ट्रीय नेतृत्व से ये आग्रह करेंगे कि हमारा जो प्रतिनिधि चुना जाए वो सहज हो, विनम्र हो, मिलनसार हो, हम सबके सुख दुख में हमेशा काम आने का काम करे। और नगेंद्र पांडे जी छात्र जीवन से इन तमाम समस्याओं को लेकर के संघर्ष करते रहे हैं। मान परिवेश में भी छात्र राजनीति से जो निकला हुआ नेता होता है वो जातिवाद और धर्म से कोस दूर रहता है। नगेंद्र पांडे जी उसके उदाहरण है। आप टीडी कॉलेज जो कहा जाता था कि पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसके आप छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। जो एक जज्बा है जनता की सेवा का, नागेंद्र पांडे में आप जा कर के गांव में भी पता कर सकते हैं, सारे लोग पसंद कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि ऐसे नौजवान, ऐसे लोग के हाथों में बागडोर भारतीय जनता पार्टी दे। मैं आग्रह करूंगा आप लोगों के चैनल के माध्यम से सलेमपुर संसदीय क्षेत्र के जनता से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी कैसे लोगों को अवसर मिलना चाहिए। नगेंद्र पांडे जी लगातार 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़े और इस बार लोकसभा के नेतृत्व में आना चाहते हैं। जो इनका विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद का जो सफर रहा वो कैसा रहा और क्या इन्होंने जनता में समय दिया? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नगेंद्र पांडे जी ऑलरेडी टीडी कॉलेज के छात्र अध्यक्ष रहे हैं और इस सिकंदरपुर विधानसभा जलपा कल्पा की धरती है, बागी बलिया भिरगू की नगरी है। तो आपको बता दें कि यहाँ की सलेमपुर की जनता ढूंढ रही है नगेंद्र पांडे जी को, और हम लोग तन मन धन से समर्पित हैं। और आप मीडिया के माध्यम से सारे देशवासियों को बता दें कि नगेंद्र पांडे छात्र नेता से राजनीति किए हुए हैं और संघर्ष के प्रतीक हैं। गांव-गांव में इनकी वर्चस्व आज के समय में चल रही है। आप मीडिया के माध्यम से यही विनम्र निवेदन है कि नागेंद्र पांडे जी को सलेमपुर लोकसभा का टिकट दिया जाए। जो वर्तमान में सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी के ही है और तमाम पार्टियां जो है आकर के जनता के समक्ष जा रही है, जनता से मिल रही है, अपने विचारों को रख रही है। लेकिन जनता जो है वो नागेंद्र पांडे जी को ही अपना समर्थन क्यों देना चाहती है और क्यों उनको अपना सांसद बनाना चाहती है? मैं
सुखपुरा बांसडी विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव, मैंने बेरुआरवरी ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव जी। है इस सलेमपुर लोकसभा का। बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि 2 बार वो सांसद रहे, अब उनका काम खत्म है। न जनता से उनको मिलना है, न फोन उठाना है, न किसी की समस्या सुनना है। किसको? सांसद जी जो वर्तमान में है, जी। तो राष्ट्रीय नेता तो इनको नागेंद्र पांडे जी को जब टिकट देगी यही कुछ करेंगे, यही रात दिन सेवा में है लोगों के, इसलिए लोग खोज रहे हैं। 24 घंटा फोन उठा लेते हैं, समस्या जिसकी आती है उसको फोन करते हैं, कोई अधिकारी हो, थाना हो, पुलिस हो, एसडीएम हो, डीएम हो, लेके लोगों को जाते हैं। आप पता लगाइए, इनको देगी तभी काम होगा, नहीं तो इनके बस का नहीं है। फिर कोई टिकट मिलेगा किसी को तो हार के जाएगा यहाँ से, इनको मिलेगा 100% जीत जाएंगे और सेवा में रहेंगे, हारेंगे भी नहीं कभी। तो इनको देखना पड़ेगा। आप लोगों के माध्यम से यही है कि राष्ट्रीय नेता तो इनको टिकट दे और उसके बाद से कमाल देखे। जो सलेमपुर जनता के पहचान बनना चाहते हैं, जो सलेमपुर में एक बेहतर विकास का दिशा और दशा देना चाहते हैं, वो नागेंद्र पांडे जी हैं। और अभी नागेंद्र पांडे जी हमारे साथ लाइव पर जुड़ चुके हैं। आइए हम इनसे मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता इनको अपना समर्थन क्यों दे रही है और क्यों इनको अपना सांसद बनाना चाहती है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका सर। धन्यवाद आपका। सर, सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह आ रहा है कि जो वर्तमान में सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी के ही है, फिर भी जनता का समर्थन और रुझान आपकी तरफ क्यों जा रहा है? नहीं, वो रुझान का तो जनता की सेवा के लिए हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। और वर्तमान के सांसद जी के विषय में कुछ बताना नहीं, उनको तो सब लोग जानते हैं कि सूर्यास्त तो उसके बाद मस्त हो जाते हैं। और आप सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि आप चले जाइए भागलपुर के उस बार, भागलपुर से पिंडी का रास्ता देखिए, 10 साल हो गए नहीं बना। सलेमपुर और भाटपारा रानी में जितने रास्ते हैं कहीं कोई बना नहीं। बलिया में जो 3 विधानसभा बलिया की है, बांसडी, सिकंदरपुर और बेलथरा, कहीं उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। उनके द्वारा जो अपने प्रतिनिधि बनाए गए हैं वो भी बसपा से आए हुए लोग जो जिला पंचायत के चुनाव लड़े, उनको अपना प्रतिनिधि बनाए हैं। यहाँ कैलाश बिहारी सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, वो प्रतिनिधि थे, उनको हटा करके एक बसपा से जिला पंचायत लड़ा था उसको उन्होंने बना दिया। तो कोई काम उन्होंने नहीं किया। अब जोगी जी और मोदी जी के नाम पे लोगों ने वोट दिया। अब इस बार लोग ये देख रहे हैं कि भाई बिना काम करने किए और जनता के सवालों के दुख और सुख में नहीं जो रहता है उसको अपना नेतृत्व देने के लिए बलिया की जनता तैयार नहीं है और सलेमपुर भी नहीं तैयार है। लेकिन अगर आपको जनता अपना सांसद बना देती है और आपको नेतृत्व में लाती है, तो जिससे सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र अधूरा है, क्या आप उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे? नहीं, पूरा करेंगे ना। सरकार हमारी उत्तर प्रदेश में भी रहेगी, देश में भी 24 में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। तो निश्चित रूप से यदि हमको आशीर्वाद इन दोनों का मिलता है, पार्टी का और जनता का, तो इसका कायाकल्प बदल देंगे हम। सलेमपुर की तस्वीर और तस्वीर दोनों बदल देंगे, उनके जैसे थोड़े होगा। सर, आप प्रबल दावेदारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी से प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जनता के रुझान को देखते हुए और जनता के समर्थन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको अपना टिकट देकर के प्रत्याशी बनाएगी और सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व करने का मौका देना चाहेगी? हाँ, बिल्कुल देगी, जो अच्छा काम करेगा। और एक बात आप जान लीजिए कि इस चुनाव में मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री जी भारत सरकार के, निश्चित रूप से एक सर्वे हो रहा है और सर्वे में जिसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, जो काम के लायक नहीं है, उसको निश्चित रूप से पार्टी टिकट नहीं देगी। और जनता का जो सवाल है वो गूंज रहा है हमारे केंद्रीय नेतृत्व के दिमाग में, कान में, कि सलेमपुर को बदलो। आप को एक घटना बता रहा हूँ, पिछले पार्लियामेंट सदन चल रहा था, जो व्यक्ति यह बोल रहा है कि 10 साल मेरे बाप प्रधान सांसद रहे, 10 साल मैं रहा और मेरे गांव की पानी टंकी चालू नहीं हुई, बड़ी शर्म की बात है। इसका मतलब तुम निकम्मे हो, कोई काम करने वाले नहीं हो। तो देश का पार्लियामेंट में बैठे हुए हमारे जो नेता सुन रहे हैं कि ये भाई क्या बोल रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसे आदमी को नेतृत्व बर्दाश्त नहीं करेगा। समय आएगा, उसका हिसाब और इंतजाम दोनों कर देगा। सर, कहीं ना कहीं आप सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और सलेमपुर के दिशा और दशा के बारे में आप पूरी तरह से वाकिफ है कि कहां पर कौन सी समस्या है। मान लीजिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट दे करके अपना प्रत्याशी घोषित करती है और आपको सदन में भेजती है, तो जो आपका पहला विकास का कार्य होगा सलेमपुर लोकसभा में, वो कौन सा होगा? सबसे पहले तो हमारा सड़क पे ही ध्यान रहेगा कि सड़क हो, स्वास्थ्य हो और शिक्षा की जो स्थिति बेहतर आज भी है। योगी जी के सरकार में हमको लगता है कि अपराध
और भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। अब सड़क भी अच्छी बन गई है, पिछले कार्यकाल में भी अच्छी बनी, आज भी सड़कों पे काम हो रहा है। स्वास्थ्य पे भी अच्छा काम पहले भी था, आज भी उससे बेहतर किया जा रहा है। और अब नेतृत्व हमको यदि अपना आशीर्वाद प्रदान करता है तो हम बताएंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते जो वर्तमान में सांसद दीजिए, मैं नहीं बोलना चाहता, पूरे पार्लियामेंट क्षेत्र में चाहे वो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो, नगर पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, सब में उसने पार्टी के उम्मीदवार को कमल के फूल का विरोध किया। जैसे सिकंदरपुर में भी उसने विरोध किया, बांसडीह में उसने विरोध किया, सिकंदरपुर में नगर पंचायत के चुनाव में खुलेआम उसने विरोध किया। जो कमल के फूल से उम्मीदवार था, खुलेआम विरोध किया। संजय यादव जी विधायक जी ने सरेआम नेतृत्व को बताया कि इस आदमी ने विरोध किया। बेलथरा में विरोध किया, सलेमपुर में, भाटपा रानी में इसने विरोध किया, लार में विरोध किया। प्रमुखी के चुनाव में जो आदमी कमल के फूल पर चुनाव जीता हो और वो आदमी इतना बेशरम है कि कमल के फूल का ही वो विरोध कर रहा है, तो पूरी जनता देख रही है ना, हम थोड़े देख रहे हैं, नेतृत्व भी देख रहा है। नेतृत्व के पास सारे चीज जा रहे हैं कि भाई कौन आदमी काम कर रहा है। जो वर्तमान में सांसद है तो बिल्कुल, और लोग कहते हैं कि यहाँ जाति का वर्चस्व है। कहाँ जाति का वर्चस्व है भाई? आपको पार्टी टिकट दे रही है, आप चुनाव जीत रहे हैं। यदि दल किसी को दे देता तो चुनाव जीत जाता, लेकिन यहाँ 5 बार MP ब्राह्मण रहा है। लेकिन जो लोग नेतृत्व जिनके हाथ में दिया गया है वो इस पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं और सलेमपुर लोकसभा को बर्बाद कर रहे हैं। हमको विश्वास है कि इस देश का जो नेतृत्व है, देश का जो प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सारे लोग इस बात को जान रहे हैं कि सलेमपुर में किसको चुनाव लड़ाया जाए तो सलेमपुर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। वर्तमान की स्थिति है, मैं अपने से, चूंकि मैं उम्मीदवार हूं तो मैं कहूंगा तो आप कहेंगे कि अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन आम जनमानस में इस बात फैली हुई है। आम जनमानस में लोग कह रहे हैं कि इसको यदि टिकट आपने दिया तो बुरी तरह से आपको हारना है। क्या अगर आपके हाथों में बागडोर मिलता है और युवा समर्थन आपके साथ है और युवा आपको अगर सांसद बना करके सदन में भेजते हैं तो युवाओं के रोजगार पर आपकी पहल होगी? बिल्कुल होगी। ये तो हमारी सरकार ही पहल कर रही है कि नौजवानों को जो रोजगार चाहिए, तमाम अभी विश्वकर्मा योजना हमारी एक चल रही है, बाकी सारे लोगों को जो फुटपाथ पे काम कर रहे हैं उनको भी, रेवड़ी वालों को भी, हम तो हर समाज के लोग, हर नौजवानों को काम देने के लिए सरकार हमारी बेताब है, अब कर रही है। जो सक्षम लोग हैं उनसे कह रही है कि भाई बैंक से आपको लोन मिलेगा, आप काम करो। बेरोजगार नौकरी है खाली नहीं है, व्यवसाय भी करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। तो हम तो इसमें लगे हुए हैं, और यदि प्रदेश का और देश का नेतृत्व हमारे को अपना आशीर्वाद प्रदान करता है तो जनता तो हमारे साथ है। जनता तो चाहती है कि कोई ऐसा आदमी मिले जो हमारे सुख दुख में बराबर भागीदार हो, खड़ा रहे। इस बातों को लेकर के मैं आपसे यही कहूँगा कि सलेमपुर लोकसभा में चाहे जहाँ भी आप सर्वे करें, कुछ लोग कुकुर मुत्ते टाइप अभी आए हैं जो अपना पैसा रुपया लेके आए, घूम रहे हैं, नौजवानों को दारू पिला रहे हैं, खिला रहे हैं, गाड़ी में घुमा रहे हैं, स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं। अब आप उसके बाद नहीं लगाएंगे, उसका पता नहीं चलेगा। हमारी तो रफ्तार है कि मैं गाड़ी से, 2 गाड़ी से घूम रहा हूं, आज भी जैसे था, कल भी जैसे था, आगे भी उसी तरह से रहूंगा। कोई तामझाम नहीं है, हमको तो जनता की सेवा करनी है। सेवा वो लोग अभी जो वर्तमान में घूम रहे हैं चारों तरफ, वो लोग भी आपसे टकराएंगे। देखिए उनका आवा, वो तो खाली पैसे पे आकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन हमारा नौजवान जो है बलिया का और सलेमपुर का दिग्भ्रमित नहीं है, वो भी देख रहा है कि सब आए हैं, सब भाग जाएंगे, सब इन सबों से कुछ नोच लिया जाए और फिर उसके बाद ठंडा कर दिया जाएगा। तो बलिया की भिरगू की धरती बागियों की धरती है और 3 विधानसभा बलिया की है। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, और इस बार लोगों ये तय कर रहे हैं कि सलेमपुर में वही होगा जो जनता के प्रति अपनी जवाबदेही तय करता हो, उसी को पार्टी भी चलाएगी और जनता भी चलाएगी। डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके लोकसभा क्षेत्र की जनता भी देख रही है, आप अपने नेतृत्व को लेकर और विकास के मुद्दों को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम जनता से तो भाई अभी तो मैं किसी पद पे नहीं हूँ, लेकिन यदि मेरे को आशीर्वाद मिला तो ये करके दिखाऊंगा। कहने से कोई काम नहीं चलता। आज मैं कह दूं, फिर कल आप आएंगे कहेंगे आपने तो ये कहा था। पहले हमको बनने दीजिए, फिर अवसर नहीं दूंगा किसी को कहने के लिए। अब आप जैसे किसी गांव में जाते हैं, किसी चट्टी पे जाते हैं तो लोग कहते हैं 10 साल बीत गए, हम तो ये सांसद के देखबे ना कहीं।
लोग ये वातावरण है पूरे सलेमपुर लोकसभा का। आप कहीं भी चले जाइए, चमचे बेलचे दो चार तो घूमते रहते। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, आप किसी से ईमानदारी से कसम खिला के पूछ लीजिए कि मैंने फोन किया किसी को बुलाया। सब लोग इसलिए आए कि भाई नेताजी आए हैं, गाड़ी खड़ी है, सब लोग आ गए, नौजवान है। तो मेरा तो सिस्टम ही दूसरे तरह का है। जब तक कुछ मिलता नहीं तब फिर करने की लालसा तभी बड़ी। आज भी हमारे मन में ये उल्लास है कि हम कुछ करें, लेकिन यदि पद और पावर मिलता है तो इसका इस्तेमाल करके और जनता के प्रति अपनी जवाबदेही तय करूंगा। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आपका भी धन्यवाद।